बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिग 7 में हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। फातिहा खानी के बाद इजलास की कार्रवाई पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कहा गया स्पीकर साहब की जानिब से कि 24 मरतबा पहले भी ऐसा हो चुका है कि किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन की फौतगी के बाद जब इजलास बुलाया जाता है तो फातिहा खानी के फौरन बाद इजलास की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन इस स्पेसिफिक मौके पर क्या ये महज जो माजी के प्रेसिडेंट्स हैं उनको फॉलो किया गया है या ये हुकूमती हिकमत अमली का हिस्सा था कि तहरीक अदम एतमाद पर जो कार्रवाई है उसको जितना प्रोलॉन्ग किया जा सके वो करते हैं। आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी जानब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मानसेरा के अंदर खिताब किया और एक मतलब फिर अपोजिशन पर तीर बरसाए। उन्होंने जरदारी साहब को टारगेट किया, शहबाज शरीफ साहब को बूट पॉलिश किया, काका तुम्हारा नाम चेरी ब्लॉसम रखता हूं। यहां तक आज प्राइम मिनिस्टर ने तनकीद की, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर उन्होंने तनकीद की। फिर उन्होंने यह भी कहा कि जो अल्लाह ताला ने यह कहा है, वज़ीर आज़म ने यह कोट किया कि अच्छाई और बुराई के जब दरमियान आपको कुछ चूज करना हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दें जी कि मैं पीछे खड़ा हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं। आपको किसी के साथ खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने कहा मैंने मगरिब में वक्त गुजारा और मैंने मगरिब में यह देखा है कि अच्छे और बुरे के दरमियान जब कोई मसला होता है तो उनके मीडिया चैनल्स, उनकी अदलिया, उनके इदारे वो अच्छाई के साथ खड़े होते हैं। तो यहां पर ये मैसेज किसको कन्वे किया प्राइम मिनिस्टर ने, ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि अब तकरीबन 4.25 साल के बाद जब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है, अचानक शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीर को जो कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा उसकी ऑर्डर के अंदर जनूबी पंजाब आईनी तरमीम जो है उसको शामिल करवा लिया। तो अचानक ऑपोजिशन हुकूमत को क्यों ये याद आया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और अब जो मरीम नवाज साहिबा ने भी इल्जामात लगाए हैं, उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए हैं बनी गाला पर, वो भी डिस्कस करेंगे। और हमारे वफाकी वज़रा को अचानक खुदकुश हमलों का क्यों याद आ रही हैं, ये सारी चीजें ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता है। चलो, स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। उनके हमरा मुझे ज्वाइन किया है अली हैदर गिलानी साहब ने, रुकन है सूबाई असम्बली पंजाब के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। गिलानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सेनेटर जरका तैमूर सरवदी साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। आगाज करूंगा डॉक्टर साहब आपसे ही। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जनूबी पंजाब के हवाले से डिस्कशन कर लें, ये अचानक क्यों आपकी हुकूमत को 4.25 साल के बाद इस क्रूशल टाइम पे ये आईनी तरमीम जो है इसको ऑर्डर में शामिल करना याद आया? बात यह जी कि जो क्योंकि ये तो शुरू से ही प्लान था कि जनूबी पंजाब का एक अलहदा सूबा बने और उसके लिए जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया, लेकिन जो लोगों की जो डिमांड है वो शायद ज्यादा इस वक्त जरूरत उसकी पड़ी। जिस तरह बहुत से लोग जो साउथ के थे उन्होंने डिमांड किया कि नहीं जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उस हवाले से जो काम होना था वो तो होना ही था, तो वो अच्छा हो गया कि उसकी दाग बेल लगे। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, हर सूबे की फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। तो साउथ पंजाब का तो बड़ा पुराना और बड़ा ऐसा इशू है जो डिस्कस हुआ है पहले, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अचंभे की बात है। नहीं डॉक्टर साहब, अचंभे की बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये आपके इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था। इंतखाबात से कबल 2018 से पहले आपने जनूबी पंजाब से एक बड़ी तादाद में जो उस वक्त के रुकने पार्लियामान थे वो आपके साथ है, जनूबी पंजाब महाज क्रिएट हुआ। अब क्यों? सवाल तो सिर्फ ये है कि 4.25 साल के बाद हुकूमत इसके ऊपर काम क्यों कर रही है, और दूसरा ये कि आप भी जानती हैं कि इसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। आप कैसे जो है इसको पास करवाएंगे? देखिए जी, 4.25 साल के बाद तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ये तो शुरू से पहले दिन से ये चल रहा है। आपको पता है कि उस्मान बुज़दार साहब खुद साउथ से बिलोंग करते और उनको सिलेक्ट करने का एक बहुत बड़े वजह भी ये थी कि साउथ को एम्फोसाइज करना था। जिस तरह से साउथ पंजाब में सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, आप उधर जाके देखें तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना कुछ हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी बन चुका है वहां पर, सिर्फ ये है कि उसको थोड़ी तेजी की जरूरत है और उसको फुली ऑटोनोमस बनाने की जरूरत है। क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ब्यूरोक्रेसी, उनके अपने मामलात भी होते हैं, वो नहीं चाहते, उनके पावर की बड़ी स्ट्रगल होती है।
वो कहते हैं जी क्यों मैं ही चीफ सेक्रेटरी रहूं, अंदरूनी उनके बतेरे मामला होते हैं, जिसकी वजह से हर महाज पे एक ब्रेक लगी होती। जिस तरह आप देखिए वन विंडो ऑपरेशन है, उसकी किस कदर तको-दो चल रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब कब से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन चीजें बहुत स्लोली चलती हैं हमारे मुल्क में। ब्यूरोक्रेसी स्लो मूव करती है, तो चीजों को एक्सपेडाइट करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वही गाहे बगाहे उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि आप लोगों ने उतना जोर लगा दी है, चीजें अब चूंकि आप इसको बाकायदा तौर पर पार्लियामान में लेकर आ रहे हैं, तो अब आप लोग रेडी हैं? आपको लगता है कि ये वाकईतन मंजूर हो जाएंगी या महज या अगले इलेक्शंस के लिए पब्लिक लॉलीपॉप तैयार हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बात। मैंने कहा, आपने कहा कि पहले ऑलरेडी एग्जीक्यूट, देखिए बात तो है साहब, एक चीज ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि कोई अनहोनी बात है जो करनी है फ्यूचर में, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन हैज स्टार्टेड, उधर ग्राउंड पे रियलिटी है। आपका बेसिकली स्टांस ये है कि चूंकि वहां पर जो काम है वो शुरू हो चुका है, वहां पर बैठना शुरू कर दिया है सरकारी अफसरान ने, तो अब इसका मतलब है कि इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, आप मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद रहिएगा। अली हैदर गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम सलाम, आपको आवाज आ रही है? जी जी, कैसे मिजाज है? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। गिलानी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने भी कोई बिल पेश किया था इस हवाले से पंजाब असेंबली में, जनूबी पंजाब के हवाले से। दूसरा ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी को और आपकी फैमिली को, आपके फादर को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि आप तो बड़ी बातें करते हैं जनूबी पंजाब के लोगों के लिए, सूबे की, आपने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के अंदर तो ये नहीं किया, अब हम कर रहे हैं तो हमारा साथ दें। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जी मैं आपको बता दूं कि साउथ पंजाब का जो जहाँ तक ताल्लुक है और उसके जो प्रोविंस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो एक ऐसी चीज है जिससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। और जिस तरह कुरैशी साहब ने फरमाया, उनको पता है कि गिलानी साहब पायनियर हैं इसके, उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को किया और कहा कि हमें एक आईनी सूबा चाहिए और एक आईनी खुद मुख्तार सूबा चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहबा फरमा रही थी अभी के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो कभी डिमांड थी भी नहीं उस खित्ते के लोगों की, उनको एक ऑटोनमस सूबा चाहिए, जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने एक माहिदा बाकायदा तौर पे किया जनूबी सूबा महाज के साथ के 100 दिनों में वो तमाम रुकावटें अबूर करके सूबा बनाएंगे। पर डॉक्टर साहबा ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स थी, बहुत से इश्यूज थे, उसकी वजह से डिले हो गया, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जहां तक बात है तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ना तो उस खित्ते के लोगों की डिमांड थी, ना हमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो उन्होंने बनाए हैं उससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, ना कि अवाम की मुश्किलात आसान हुई हैं। ये इन्होंने एक और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप ऐड की है, जिस ब्यूरोक्रेसी को डॉक्टर साहबा अभी रो रही थी, वो ही ब्यूरोक्रेसी की एक रेड टेप ऐड हुई है। और हमारे जो लोग हैं वो पहले अगर लाहौर आके उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, आज भी वो भावलपुर और मुल्तान और लाहौर के दरमियान धक्के खा रहे हैं और उनकी मुश्किलात हल नहीं हो रही। जहां तक ताल्लुक है शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो उनको मेरे ख्याल में गिलानी फोबिया है, वो गिलानी साहब से बड़ा खाइफ हैं, उनका जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं आजकल। तो मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूँ कि आपके पास जब सिंपल मेजोरिटी ही नहीं रही हाउस के अंदर, तो आप आज 2/3 अक्सरियत वाला बिल लेके आ रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल गिमिक है और आप साउथ पंजाब के लोगों के साथ उनको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं या उनके साथ एक और गिलानी साहब कता कलामी की माजरत, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल गेमिंग है, ठीक है, होगी, लेकिन आपका भी अगर मुतालबा ये है कि साउथ पंजाब प्रोविंस बनना चाहिए, वो लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग कर दें, उनका साथ तो कम से कम दे दें। देखें ऐसे नहीं हुआ करता कि गवर्नमेंट जो है वो बिल बगैर किसी मशावरत के, बगैर किसी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर से गुजारे हुए ये बिल पास करवा दें। डॉक्टर साहबा इज एन ऑनरेबल सेनेटर, आपके इंट्रोडक्शन में मुझे पता लगा है। तो मैं आपको बताऊं कि सेनेट के अंदर अभी तक कायमा कमेटी के अंदर बिल
सेनेट की काना कमेटी के अंदर बिल पड़ा हुआ है, वो भी वहां से भी पास नहीं हुआ। ये जो बिल शाह महमूद कुरैशी साहब लेके आए हैं आज, गालिबन ये वही बिल है जो गिलानी साहब ने 2 एक पीरियड से अपने 2011 वाले दौर में पास करवाया था, और वही फरकुल्लाह बाबर साहब ने जो कमीशन बनाया था, उसके बाद जो हमने बिल बनाया था, ये वही बिल है। अगर ये वही बिल है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी इस बिल को एंडोर्स कर चुकी है, लेकिन ये बिल, इस बिल को लाने से पहले आपको कंसल्टेशन की जरूरत है तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर, क्योंकि हमारे साउथ पंजाब का जब आप प्रोविंस बनाएंगे तो आप उनको पंजाब को डिवाइड करेंगे, तो आप आपको वाटर कमीशन के अंदर भी लोगों को बिठाना पड़ेगा, एमएसपी अवार्ड में भी कट लगेगा, सेनेट की सीटों में भी कट होगा, तो उसके अंदर तमाम सूबे इसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो छोटी जमातों को भी आपने कंसल्टेशन में लेना है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इससे कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा। उन्होंने 3.5 साल में किसी एक जमात के साथ बैठ के बात की है, खत उन्होंने कहा कि आज मैंने प्राइम मिनिस्टर, मैंने शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को खत लिखा है, मुझे खत का जवाब नहीं दिया। इनको क्या प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट था कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहने के ऊपर इन्होंने खत लिखा था? क्या हम अगर इनके साथ बैठ के बात करें, किसी एक इशू, नेशनल इशू के ऊपर इन्होंने बैठ के अपोजिशन के साथ बात की है, जो आज ये आगे कह रहे हैं कि हमारे बिल को सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट ऐसे धमकी दे के और बदजबानी करके सपोर्ट लेने से बिल्कुल ठीक है। सपोर्ट मिल जाएगी। गिलानी साहब आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। राना अर्शद साहब स्टूडियोज में जमाइयां लेना शुरू कर दी है उन्होंने, तो राना साहब को जरा एक्टिव करें, प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। राना साहब, एक तो अगर हुकूमत लेकर आ रही है ये बिल, आप लोगों को बज़ाहिर तो ये डिस्कशंस हैं कि नून लीग को साउथ पंजाब प्रोविंस सूट नहीं करता, क्योंकि नून लीग को ये लगता है कि वहां पर हमारा वोट बैंक कम है, तो ये जो है ये एक ही सूबा रहना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए वहां पर हुकूमत बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये बज़ाहिर चीज, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे अगर हुकूमत इसको टेबल करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर हयात खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और बड़े अहम इशू की तरफ आपने तवज्जो राग़िब करवाई। इशू ये है, ये अकल के आंधे, ये इंटरनेशनल झूठे, ये यू टर्न लेने वाले पीएचडी होल्डर, 72 साल यंगस्टर का सरदार जो है, इसको 4.25 साल बाद जो झूठा वादा किया गया था जनूबी पंजाबियों से, उनके साथ फिर यू टर्न ले लिया। इन्होंने कहा था विद इन 100 डेज सूबा बनेगा, सूबा बनता हुआ नजर आएगा। तो आज देखें जी, जनूबी महासूबा जो है बनना चाहिए, लेकिन बहावलपुर जो स्टेट है, बहावलपुर जो सूबा है, वहां की डिमांड उनकी भी है। मैं समझता हूं कि अगर बनने हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है। और अगर तो ये शाह महमूद कुरैशी वही है जो कभी मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, कभी वो पार्टी के वजीर खारजा हुआ करते थे, और आजकल मेरा ख्याल इधर है, जिनकी डिमांड थी पार्टी बदलते हुए, लोटा बनते हुए कि मुझे चीफ मिनिस्टर की सीट पर भर्ती किया जाए, हमने इनकार किया तो पीटीआई में चले गए और फिर एक यंगस्टर से हार गए और एमएनए बन गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये शोबदाबाजी है, अब ये 2 नंबरी नहीं चलेगी भाई। उनके एमएनए 3 दर्जन से ज्यादा उनको छोड़ चुके हैं, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। राजा रियाद ने जो चंद दिन पहले बात की कि मैंने 8 माह 7 माह पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि ओपनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर से पैसे लेकर पोस्टिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा सीएम से मिले, तो मेरा मजाक उड़ाया गया। मैं कहता हूं वो नूर आलम खान हो या वो डॉक्टर आमिर लियाकत हो, मैं समझता हूं ख्वाजा शराद हो, इनके तो 1.5 साल से इश्यूज चल रहे थे और आज तक तो इमरान खान को जनूबी सूबा याद ना आया। और आज मानसरे में जो मैं समझता हूं एक जमान पार्क का एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड जो तकरीर मौला जट के स्टाइल में कर रहा था, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है कि प्राइम मिनिस्टर की सीट पर मसल्लत शुदा शख्स कैसी स्पीच कर रहा था। इमरान खान, हिम्मत होती है, जुर्रत होती है, हार को भी बर्दाश्त किया जाता है, फतह को भी बर्दाश्त किया जाता है। आज इमरान खान घबरा चुका था और एक हारे हुए
प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आज की स्पीच को राणा साहब आगे चलकर डिस्कस करेंगे। जो आपका की बात करता हूं, समझाऊं वो ये है कि आप चाहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मजीद बनने हैं कोई तो इशू नहीं, साउथ पंजाब में बहावलपुर को भी बनाया जाए यूनिट्स। मैं समझता हूं कि ये तो हमने पंजाब असेंबली में मुत्तफक्का मुत्तहदा रेजोल्यूशन भी पास की थी, और उसके बाद आप देखें ना हजारा सूबा बनना है। अगर आप उनके पास तो दो था, एक सीरियत थी, खाली रेजोल्यूशन पास करवाना तो मकसद नहीं था, आप बना देते ना, आपके पास तो चांस नहीं। हैदर यासब, हमने तो कौम से वादा नहीं किया था कि हम फौरी तौर पर बना देंगे। आज इशू ये इन्होंने किया, ये आप चाहते हैं कि बने या नहीं? मैं समझता हूं कि जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक पार्लियामेंट में इसको पुटअप करके, जो मैं समझता हूं कि जो गिलानी साहब ने विल भी तो होती है ना, विल पहले होती है, बाद में आप इन चीजों की तरफ जाते हैं ना। लेकिन ये बदी और बुराई का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। हम तो पाकिस्तान जनूबी पंजाब सूबा बनाना आईनी तरमीम ये बदी बुराई है या नहीं? ये जो लोग इसका नाम ले रहे हैं, ठीक है, अवाम को धोखा देने वाले, सही, पुराने बहरूपिये नए जाल, मुझे राणा साहब, हम उनके जाल में नहीं आएंगे। मुझे ये बता दें, राणा साहब ज्यादती है, मुझे ये भी बता दें, ये कल बहुत से लोग 2018 के इलेक्शन से पहले आप लोगों के साथ खड़े थे, जो बाद में जनूबी पंजाब महाज बना, आपको छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए। अभी उनमें से चंद बड़े नामों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो मुनहरिफ अराकीन है, उनमें बड़े नाम उस महाज के भी हैं। आप बासित बुखारी साहब को देख लें, आप रियाज मजारी साहब को देख लें, ये बड़े नाम हैं जो जनूबी पंजाब महाज के लोग थे, अब वो आपके साथ खड़े हैं। एक तो ये कि उस वक्त आप लोगों ने ये कहा कि ये लोग बातें करते हैं, इलेक्शन से करीब आके ये पब्लिक को लॉलीपॉप देते हैं, और ये अपनी जो है वो कभी एक पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी इख्तियार के लिए दूसरी पार्टी के साथ खड़े होते हैं। आप इन लोगों को आज अपने साथ शामिल करेंगे? हैदर साहब, अभी तो मेरा ख्याल है आपने कुछ नहीं देखा, किसी की तस्वीर हमारे साथ, किसी को हमने ज्वाइन किया, वो तो नहीं, मैंने तो पूछा है, मैंने ये नहीं कहा वो कर लिया उन्होंने। मैं कहता हूं सियासत में हरफे आखिर कोई चीज नहीं होती। अगर हम मतलब कल के लोटे आज के दोस्त, लोटा ही होता है, कल का हो या आज का हो। भाई ये बासित बुखारी लास्ट टाइम हमारे एमएलए थे, वो इंडिपेंडेंट हैसियत में एमएलए इलेक्ट हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हुआ। लेकिन आप जरा लिख लें कि हमारे रियाज मजारी साहब पीटीए के टिकट पर, हमारे 5 एमपीए, ये शरकपुरी साहब और अशरफ अंसारी, जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, वो प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठे हुए हैं। आपका मसला ये है ना, आप नजर नहीं आता, ये इतने झूठे, ठीक है, ये इंटरनेशनल धांधली है राणा साहब, ठीक है, मुसल्लत शुदा, ये इनकी कंपेन है, ठीक है। गिलानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आज पीटीआई के एमएलए उनको छोड़ चुके हैं, और वो मसला ये नहीं है, मसला छोड़ना नहीं है, मसला ये है कि कल आप, हमारी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने एक ये नैरेटिव पब्लिकली जो है इसको बड़ा मशहूर कर दिया है कि सियासत में कोई चीज हरफे आकर नहीं होती, यहां पर आकर हर चीज खत्म हो जाती है, वो पीटीआई की हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो। ये अलमिया है हमारी सियासत का। ना यहां पर कोई उसूल खड़ा रहता है, ना यहां पर कोई वादा खड़ा रहता है। हमने कहा हैदर साहब, इस जालिम और इंतकामी कार्रवाई करने वाले इमरान खान के साथ हमारी तमाम तर तहफात के बावजूद, ठीक है, कश्मीर इशू चले राणा साहब, और ब्रेक का बैठते रहे हैं, ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है राणा साहब, ठीक है। गिलानी साहब जो है वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका जो स्टांस है, उनकी गुफ्तगू, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का आगे बढ़ाएंगे। किन्हें चाहिए, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गिलानी साहब, सर आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, जब से राणा साहब बोल रहे थे। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल गिमिक खेला गया है पीटीआई की तरफ से। व्हेन दे हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द हाउस, वो कैसे कह सकते हैं कि हम ये बिल ला के सकते हैं? सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बात होगी, पहले वो डिसाइड होगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट बिजनेस आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ताल्लुक है पीएमएलएन के स्थान का, वो तो पीएमएलएन ही बेहतर तरीके से बता सकती है, लेकिन मैं ये ऐड करता चलूं कि जब मैं एमपीए मुंतखब हुआ तो मैंने सबसे पहले जो करारदाद पेश की हाउस के अंदर, वो जनूबी पंजाब की करारदाद थी, जिसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया और पीएमएलएन ने भी सपोर्ट किया। वो एक प्रोविंस की करारदाद थी कि एक
सूबा होगा और वो 3 डिवीजन के ऊपर मुश्तमिल एक सूबा होगा और सूबे की जो बनने का तरीका है, वो बनाने का तरीका है, वो 18वीं तरमीम में दर्ज है। जहां तक ताल्लुक है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का, अगर वो आप दोबारा से सवाल कर लेंगे तो मैं आ जाऊंगा। जी, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे शॉर्टली बता दें कि ये जो नून लीग की तरफ से तजवीज है कि सूबा बेसिकली 2 नहीं बनने चाहिए, अब अगर पंजाब को डिवाइड करना है आपने मुख्तलिफ मजीद यूनिट्स में, तो वो कहते हैं बहावलपुर को भी ऐड किया जाए, वो भी अलग सूबा। आई अंडरस्टैंड जी, PMLN से हमारा इस मामले में इख्तलाफ है और काफी अच्छे से है। हम इनको कन्विंस करना चाहते हैं कि बहावलपुर एक डिवीजन है और DG खान एक डिवीजन है, मुल्तान एक डिवीजन है। अगर आप एक डिवीजन के लेवल के ऊपर सूबा बनाएंगे वो वायबल नहीं है, वो बिल्कुल भी वायबल नहीं है। हमें वो 13 सेनेटर्स नहीं मिल सकते तो हमें 23 सेनेटर्स कैसे मिलेंगे? तो ये एक बिल्कुल वायबल ऑप्शन नहीं है। हमने इससे बड़ी काम भी किया है फरज अल्लाह बाबर साहब के साथ मिलकर। हमारे पानी के भी इश्यूज हैं, वो भी हमें जब तक डिवीजन DG खान हमें नहीं मिलता और DI खान के हिस्सा में हमें नहीं मिलता, हम वो पानी की में भी हम अपने काश्तकार को पानी नहीं देते। बिल्कुल ठीक, वायबल नहीं है 2 सूबा। बिल्कुल ठीक मतलब है कि PMLN नहीं चाहती सूबा। अच्छा ठीक है, PMLN नहीं चाहती, ठीक हो गया। अच्छा गिलानी साहब, मुझे ये भी बताइएगा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की, उन्होंने न्यूट्रलिटी के हवाले से भी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी को इजाजत नहीं दी कि वो अच्छे और बुरी की जंग में न्यूट्रल हुआ, आपको अच्छाई के साथ खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैंने मगरब में देखा, वहां पर जब अच्छे और बुरे में से किसी को चूज करना होता है, वहां का मीडिया अच्छाई के साथ खड़ा होता है, वहां की अदलिया अच्छाई के साथ खड़ी होती है, वहां के इदारे अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, न्यूट्रल श्यूट्रल कुछ नहीं होता। सर आजकल ये न्यूट्रल की बहस क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? और प्राइम मिनिस्टर साहब ये किसको कह रहे हैं? ये पब्लिक को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मुझे आज याद आया, आज मैं अपने वालिद साहब के साथ था असेंबली के अंदर, तो मैंने न्यूट्रल की बात हुई तो मैंने गिलानी साहब को याद कराया कि न्यूट्रलिटी वाला जो वर्ड था और जो फ्रेज है, इस पर इस्तेलाह ये आपने कॉइन की थी। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। एक साथी ने पूछा कि क्या जो तीसरी कुव्वत है वो बीच में मदाखलत कर रही है? जब लास्ट ईयर उनका इलेक्शन चल रहा था सेनेट का, तो उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल है। तो वो न्यूट्रल वाला वर्ड जो अभी तक हमारी पॉलिटिक्स की डिक्शनरी में आया है, वो गिलानी साहब की वजह से आया, तो मैंने आज इस बारे में बात की। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, जब वो कहते हैं कि मैं मगरब में, एक तो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो जब कहते हैं ना कि मैं मगरब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मैं मगरब में रहा हूँ और मैंने क्रिकेट खेली है वहां पर, 20 साल में वहां रहा हूँ, तो मगरब से उनका क्या मतलब है? उनका मतलब जो क्रिकेटिंग, अगर क्रिकेट की बात करना चाहते हैं आप, तो क्रिकेट जिस ममालिक में खेली जाती है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो मगरब के कौन से ममालिक हैं। वो चंद ममालिक हैं, 2 ममालिक हैं, या तो UK में खेली जाती है या तो स्कॉटलैंड में खेली जाती है। और कमेंट्री के लिए वो जिन ममालिक में गए होंगे वेस्ट के, वो या तो ऑस्ट्रेलिया होगा जो कि ईस्ट में है हमारे, और जो हमारे मगरब में है वो UK है जहां पर क्रिकेट खेली जाती है, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में अगर वो रहे हैं और वो इंग्लैंड को जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे वेस्ट को जानते हैं। वेस्ट में अमेरिका भी है, एक पूरा कॉन्टिनेंट है। वेस्ट में कनाडा भी है, वेस्ट में साउथ अमेरिका भी है जो कि पूरा कॉन्टिनेंट है। तो इमरान खान साहब अब एक खुद फहमी में बहुत उनका खुद फहमी में मुब्तला है कि शायद वो ही सिर्फ वेस्ट को जानते हैं और वही हर चीज को जानते हैं और अकले कुल हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और जिस तरह की वो जबान इस्तेमाल करते हैं जलसों के अंदर और अच्छा ठीक है, ये तो गिलानी साहब बिल्कुल आपका एक आर्ग्यूमेंट आ गया। मुझे ये बताएं कि ये क्यों बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब भी क्यों न्यूट्रल का जिक्र कर रहे हैं? मेरे ख्याल में कि उनको पता लग गया है कि गेम इज ओवर, तो वो अपने ख्याल में वो चाहते हैं कि काम न्यूट्रल ना हो और उनकी मदद को लोग आए। लेकिन अब मेरे ख्याल में उनकी मदद को कोई नहीं आएगा और उनका सामान पैक करने का टाइम आ गया है। अच्छा ठीक है, वैसे ये तो आपने अपनी जम्पशन बेस्ड बात कर ली। अदनान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक ठाक हैं जी? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अदनान साहब, गिलानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता लग गया है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं, गेम इज ओवर, इसलिए अब वो न्यूट्रल कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आगे मेरी मदद करो। आप बता सकते हैं, कुछ क्लियर कर सकते हैं कि किस कंटेक्स्ट में ये बात की गई है? किसको कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की न्यूट्रल कुछ नहीं होता, अच्छाई और बुराई में से कुछ चूज करना हो तो अच्छाई के साथ खड़े होते हैं? जी अब ये देखें कि अब ये जो सिंध से MNA थे वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया वहां से। अभी गुब्बारे में से हवा निकलना शुरू हो जाएगी। और अली साहब जी खान मेरे दोस्त,
इनको ये भी अंदाजा है कि ये जो पीडीए में बनाई है, अभी उसमें भी कंफ्यूजन शुरू हो चुकी है कि जी काफ लीग को क्या देना है। वो कहते हैं जी काफ लीग को सीएमशिप देंगे, वो कहते हैं जी काफ लीग को सीएमशिप नहीं देंगे। तो ये कैसे करेंगे? अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये कह रहा है कि इन्होंने जो अलायंस से हमारे बातें शुरू की हैं, ये तो वादे तो सारे कर रहे हैं, तो इनकी ही पार्टी इसको अपोज कर रही है। इनके ही लोग अंदर से उसके टूट फूट का शिकार हो रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि लाइफ को दे दें तो हमारा क्या होगा। अच्छा, ये एक जो है एक chaos जो मचा हुआ है कि जी वो न्यूट्रल होगा, वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो सूबा बनेगा, सूबा नहीं बनेगा। मेरे भाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन की बात है, सब सामने आ जाएगा अभी। ठीक है, ठीक हो गया। अदनान भी मेरे साथ मौजूद रहेगा। राणा साहब, सर बताएं कि क्या है, कौन किसको न्यूट्रल होना चाहिए? पब्लिक की बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि 27 को वो जलसा भी करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब आदमी घबरा जाता है, और सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इमरान खान को अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। जो वो स्पीचेस करता है, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की इंसल्ट और तहीन अमेज रवैया जो है, ये अब काबिल कबूल नहीं। अब देखें, जो ऐसे बाबर ने जो फॉरेन फंडिंग केस में जो 11 अकाउंट थे जिनसे पीटीआई ने लातल्की का इजहार कर दिया है, तो वो अकाउंट्स किन के नाम थे? वो शाह फरमान गवर्नर के नाम थे, वो इस्माइल के नाम थे, और मैं समझता हूं कि इमरान इस्माइल भी शायद आजकल गवर्नर ही भर्ती हुआ है। उनके भाई हैं जी, अदनान साहब, इमरान साहब जी, मैं इसलिए कह रहा हूं ये नाम जो हैं, और मियां महमूद रशीद साहब और असद कैसर साहब, इनके नाम जो अकाउंट्स थे, पीटीआई के चेयरमैन ने लातल्की का इजहार किया है, तो फिर अमर बिल मारूफ तो नजर आ रहा है। फिर तो अगर एक बुराई मैं एक बुराई करता तो वो बुराई है, और ये नहीं है दूसरा करे तो वो बुराई, खुद करें तो बुराई नहीं। आज भी फॉरेन फंडिंग का साथ उनका सवाल ये क्या कह रहे हैं? जवाब नहीं दे रहे, ये जवाब नहीं दे रहे। ऐसे बाबर पीटीआई का फाउंडर मेंबर कहता है कि ये फॉरेन फंडिंग केस में ये 27 अकाउंट छुपाते हैं, और ये अकाउंट जो है ये फला फला के नाम पे है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज मानसरे वाली जो तकरीर थी वो एक घबराए हुए हारे हुए शख्स की थी। अब इशू ये है कि इमरान खान हार चुके हैं, और जो महंगाई आज मेरे पाकिस्तान में जो मियां नवाज साहब के दौर में 450 रुपए की सीमेंट की बोरी थी, आज 950 हो चुकी है। ये चीजें फिर ये महंगाई मार्च नहीं डिस्कस होने चाहिए, लेकिन अभी मार्च जिसका कल हम आगाज कर रहे हैं लाहौर से मॉडल, ये महंगाई मार्च है भाई, महंगाई मार्च है। अच्छा, हमने 3 माह पहले अनाउंस किया था इस जालिम हुकूमत के खिलाफ अवाम के साथ इज़हारे यकजहती। कल मरियम नवाज़ राणा साहब वो चूंकि कॉल पे निकलेंगे, ठीक है, और ये लॉन्ग मार्च जो है ये गुजरांवाले जाएगा, ठीक है, इस्लामाबाद पहुंचेगा, इस्लामाबाद पहुंचेगा, और फिर इस्लामाबाद ठीक हो गया, ही हम हैं। ठीक है। राणा साहब एक अदनान साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर दें। दूसरा मुझे ये सर बता दें, ये आपके जो अरकान पार्लियामान है और आपके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, शहरियार अफरीदी साहब भी अब खुद कुछ हमलों की बातें कर रहे हैं। पहले गुलाम सरवर खान साहब जो है वो खुद कुछ हमलों की बातें कर रहे थे कि मेरा दिल चाहता है कि जो हालात है हमारी पार्लियामान के, मैं पार्लियामान के अंदर जाके खुद कुछ हमला कर दूं। यही बात आज शहरियार अफरीदी साहब ने की, फिर कमल शोजब साहब ने, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मलाइका बुखारी साहबा ने, उन्होंने कहा कि ये गधों घोड़ों की सेल शुरू हो गई है, ये मुनाफिकीन की सेल शुरू हो गई है। सर एक तो मुझे बताएं कि मुनाफिक में और उस शख्स में क्या फर्क है जिसका जमीर जाग जाता है? आपके नजदीक डेफिनेशंस क्या है इनकी? देखिए, 2 बातें मैं आपको बताऊं। पहले तो इन भाई ने कहा, राणा साहब ने, कि इमरान खान साहब को जाके अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। किस बात का मेडिकल चेकअप कराया भाई? जो भागा हुआ वो मेडिकल चेकअप कराने गया हुआ पिछले 3 साल से 2 साल से, वो नहीं आया आज तक वापस। हम तो यहां बैठे हैं, हम तो भागने वाले नहीं है, मुल्क छोड़ के तो नहीं भाग रहे, भागे हुए तो आप हैं। जैसे ही मुल्क ठीक, जैसे ही आपके इलेक्शन करीब आने शुरू हो जाते हैं, तबीयतें ठीक हो जाती हैं। इलेक्शन गए, हुकूमत गई आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, आप लोग बाहर चले जाते हैं, बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, शादियां भी बाहर होती हैं।
बच्चे कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है, हमारे पास तो फॉरेन पासपोर्ट है। ठीक है, लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा आप कहेंगे कि जी हम पाकिस्तानी, हमें बड़ा दर्द है कौम का, हम वापस आ गए। कैसे हो सकता है आपके दिल में दर्द मेरे भाई? आपके तो स्टेक्स यहाँ नहीं है, आपके तो सारे बाहर है। वो लाए ना सर उसको कौन है इनका वो ठीक है रुपए ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, दूसरे सवाल का भी जवाब देना सर। ये खुदकुश हमलों की बातें और मुनाफिकीन और गधे घोड़े, मतलब कल आपके साथ ये लोग हैं तो ठीक है और अब वो मुनाफिक हो गए हैं। मुझे डेफिनेशंस भी समझा दें। मतलब सेनेट इलेक्शन में अगर कोई ऑपोजिशन का मेंबर आपको वोट देता है उसका जमीर जाग जाता है। अगर अब बाजार सिचुएशन ऐसी है कि आपके अराकीन, दूसरा सवाल में दोबारा रिपीट कर सकते? मैंने कहा कि मैं सवाल को शॉर्ट कर देता हूं। मुनाफिक शख्स में और उस शख्स में जिसका जमीर जागता है, आपके नजदीक उसकी डेफिनेशन क्या? मेरे भाई हमने तो कुछ भी नहीं खरीदा ना, हॉर्स ट्रेडिंग तो हो रही है आपके सामने। पैसा कौन लगा रहा है? इस फोन पे जो लोग हैं उन्होंने भी तो किया है, पहले उनकी वीडियो भी तो आई हुई है। हमने तो कोई पैसे नहीं लगा के लोगों को खरीदा भाई। सर उसका कुछ सबूत है आपके पास? अदनान साहब इसका जी आपके पास टीवी चैनल के आपके पास वो वीडियोस नहीं है जो पहले आई थी? सर अभी की सिचुएशन पे जरा कर लें। वो पहले वाली वीडियोस के ऊपर तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर कुछ हुआ तो मेरे ज़हन में कुछ नहीं है। वैसे वो अली हैदर गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अली भाई वो जिन वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल है उन वीडियोस में मौजूद थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, जिनका वो हवाला दे रहे हैं। एक तो आप उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी। दूसरा ये क्यों हमारी सियासत में ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स हमारे साथ खड़ा है हम उसके कलमे पढ़ते हैं, अगर वो हमारा साथ छोड़ दे तो हम उसको गालियां बकते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। और ये जो हमारी सीट छोड़े ना सर, सीट छोड़ देना, एमएनए से रिजाइन कर दे। ठीक है, ये गिलानी साहब, ये वोट तो पार्टी का है मेरे भाई। ठीक है अदनान भाई आप साथ रहिएगा। अली हैदर गिलानी साहब जवाब दे देता हूँ, मैं आपको भी जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात सुन लें। देखें ये जो पॉलिटिक्स के अंदर जो पोलराइजेशन और बद इखलाकी है और बद ज़बानी है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये पीटीआई जब से पाकिस्तान की में सियासत में आई है, तहरीक इंसाफ, ये उनका कल्चर है कि दूसरे को गाली देना। जब प्राइम मिनिस्टर इस तरह के जो चेयरमैन है पार्टी का, वो इस किस्म के अल्फाज अदा करेंगे जो जलसों में और ओपनली, आज भी आपने देखा किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैं वो रिपीट भी नहीं करना चाहता। और बड़ा शेर बनते हैं वैसे जलसों में, लेकिन आज हमने देखा है असेंबली के अंदर कि वो जिस तरह भागे हैं, तो शेर तो नहीं भागते होते, और जिस तरह वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भागते होते हैं। बट जहाँ तक ताल्लुक है, आपने जब ये सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, तो वो वीडियोस भी बिल्कुल डॉक्टेड हैं, वो गुफ्तगू भी सामने है, लेकिन उसमें और वो ये भी कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन है और उसमें कोई सबूत भी नहीं है। मामला अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन में सब्जेक्ट है, तो आई वुड कमेंट मोर देन दैट। बट जहाँ तक ताल्लुक है पीटीआई का, तो पीटीआई खुद जब वोट लेने होते हैं इनको सेनेट में, तब उसमें कोई करप्शन नहीं है। जब तहरीक इंसाफ में लोग शामिल होते हैं तब वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। जब वो तहरीक इंसाफ से छोड़ के बाहर जा रहे होते हैं, अपने कॉन्शियस को वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं, तो वो लोटे भी हो जाते हैं, वो गधे घोड़े भी हो जाते हैं, और उनकी बोलियां भी लगना शुरू हो जाती हैं। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? जो आपके पास जा रहा है, शामिल होता है, वही पाक है, साफ है, और जो आपको छोड़ रहा है वो गंदा हो गया है। ठीक है ठीक है, आपको पॉलिटिक्स कहते हैं तो ठीक है ठीक है ठीक है राणा साहब मैं आ रहा हूँ। ठीक है गिलानी साहब, एक सवाल, उसके बाद फिर मुझे राणा साहब की तरफ जाना है, अगर आप चाहें तो इसका जवाब दे दें। क्या राजा रियाज साहब ने सेनेट इलेक्शंस में यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया था? देखिए जी, इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया था उस वक्त, और हमने ये मामला ये जो पिछला साल गुजरा है 2021 में भी हमने इमरान खान को उसके हाउस के अंदर शिकस्त दी हुई है। सही, ये हमने दोबारा, ठीक है, वो अब तो चले, अब तो मुनहरफ अराकीन की फहरिस्त में राज साहब का नाम है, बल्कि एक तरह का सबसे प्रोमिनेंट नाम है उनका। आप मुझे सिर्फ ये बता सकते हैं उन्होंने वोट दिया था आपको या नहीं दिया था? बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं, सिर्फ राजा साहब नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जमीर के आवाज के ऊपर गिलानी साहब को वोट दिया, क्योंकि हमारा उनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गिलानी साहब आप मेरे साथ मौजूद है। राणा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? दूसरा ये सर, आप लोग की भी ये प्रैक्टिस है, आप लोग भी आपके साथ हो, कोई आप कलमे पढ़ते हैं, बाद में आप कहते हैं मैं पेट फाड़ दूंगा, मैं सड़कों पर घसीटूंगा, तो ये क्यों हम आवाम को इस तरह बेवकूफ बनाते हैं? नहीं हैदर साहब, आवाम बेवकूफ नहीं बनती और ना है, आवाम अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद है। सही, आप लिख लें कि जब हम सब पीडीएम में थे, वो पार्टी भी थी, तो हम कश्मीर गिलगित के इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन करते थे। हम इलेक्शन के इत्तेहादी ना पहले थे, ना आज है, ना आइंदा होंगे। ये बड़ी क्लियर बात है। इशू ये है कि ये तो पीटीआई को देखना है
कि 2002 में इमरान नियाजी अकेला अकलौता एमएलए था और परवेज मुशर्रफ की गोद में था और उसके रेफरेंडम में चीफ पोलिंग एजेंट था। सही। और फिर उसके बाद अगर आप देखें कि आज उनकी जो लैंग्वेज है वो कहां है, वो फवाद चौधरी किस पार्टी में नहीं रहा, वो मैं समझता हूं मैं तो ये बातें नहीं कर रहा सर, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। मैं समझता हूं ये चूचू का मुरब्बा जो है आज ये मकाफत अमल है सर, ये कल को चूचू का मुरब्बा आपके साथ होगा, जो हमारे ये चूचू का मुरब्बा आपके साथ होगा। फिर आज इनकी टांगे कांप रही हैं और भाई अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ तो इधर हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा इधर हैं, हमजा शहबाज इधर हैं, तो इमरान नियाजी के बच्चे कहां हैं? इमरान नियाजी के बच्चे कहां रहते हैं? अदनान साहब बताएं तो नवाज शरीफ साहब के और बताएं कि वो इमरान नियाजी के बच्चे रहते कहां पर हैं? नवाज शरीफ वाले शहर में रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि फॉर्म फंडे का आप हिसाब नहीं देते, आप मार्केट का हिसाब नहीं देते, आप 22 अरब से अदनान भाई बारी बारी बात करेंगे। बस पेशावर जो 22 अरब से शुरू हुई, आपने 126 अरब का धक्का मारा आवाम के पैसों की जेब पर। और इमरान नियाजी की हकीकी सिस्टम मुझे अरबों रुपए बाहर ले जाकर मनी लॉन्ड्रिंग करती है, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है पाकिस्तान में घर को गिराया जाता है, मेरा नहीं को घर, अच्छा ठीक है, इमरान नियाजी का 350 कनाल का घर नहीं गिराया जाता। ठीक है, ये है बदी और बुराई। अब लोग इस बदी और बुराई का साथ नहीं करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, हमने फैसला कर लिया है कि वो अब ऑपोजिशन के साथ खड़ी है। चले ये तो अब आने वाला दिन डिसाइड करेंगे। जी अदनान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप वो भी बता दें। दूसरा सर मुझे ये बता दें कि आज स्पीकर साहब ने कहा जी कि पहले भी 24 मरतबा, अगर मैं गलत नहीं, उन्होंने कहा 24 मरतबा पहले भी ऐसा हो चुका है कि इजलास जब किसी रुकन के वफात के बाद इजलास बुलाया गया तो फातिहा ख्वानी के बाद इजलासी कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। अब आज का ये जो इजलास था, इसमें जब ऑर्डर ऑफ द डे के अंदर चीजें सारी आ गई, उसमें तरीके अदम एतमाद से मुतल्लिक वो भी उसके अंदर ऑर्डर ऑफ द डे में शामिल था, तो ये राह फरार इख्तियार किया आपने? अच्छा जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा भी कि खान साहब जो है वो कौम इनसे पूछ रही है कि आपने कहा था ये, आपने कहा था वो। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें मेरे भाई कि जो हमारे एक चेरी ब्लॉसम लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई मैं जो हूँ वो जाके जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा और घसीटूंगा रोड पे। तो आज अवाम आपसे पूछ रही है, आज आप जाके हाथ मिला रहे हैं, तो आपको जवाब ही देना। आप बताए कि आप कहते थे एमक्यूएम कातिल लीग, परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, सबसे बड़ा। आप बताए रियासत मदीना के झूठे दावेदारों, झूठे सादिक और अमीन साहब, आप कौन को बताएं? आप कल भी झूठे थे, आज भी आप झूठे हैं और झूठा ही होता है। अदनान साहब इस तरह बोलने से कोई ठीक है। राणा साहब एक मिनट, राणा साहब आप टाइम पे बात करते हैं, अदनान भी तो मुकम्मल कर लेने दें। उनका मसला ये है वो यहाँ पे नहीं, वो कराची में से चूंकि कॉल पे। जी अदनान भी आप कंप्लीट करें प्लीज। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, हम तो यहीं थे ना पाकिस्तान में, हम भागे कहीं ना, हम भाग रहे हैं ना हमने भागना है, हम इधर ही मिलेंगे आपको। सही। आप लोग क्यों भाग रहे हैं बाहर? आप यहाँ के मुकाबला करें ना। मुकाबला कर रहे हैं, जेलें काटी, अब हम आपको नहीं भागने देंगे। अब इमरान नियाजी का नाम इसी लिस्ट में डाला जाए। अब मफरूद बोले तो कहाँ गया जुल्फिकार बुखारी, कहाँ गया शहजाद अकबर, कहाँ गए इमरान खान के रात वाले दोस्त, छोड़ दे। अब हम आपको भागने नहीं देंगे। सही है। ये रावलपिंडी रिंग रोड पर 500 रुपया डाका मारने वालों। ठीक है राणा साहब, मेरे पास अब 2-3 मिनट है। अदनान भाई 2-3 मिनट है मेरे पास। आप कराची में मौजूद हैं, कराची की सियासत को आप बड़ा करीब से देख रहे हैं। मुझे यह बता दें, इजलास शुरू हो गया है, अगर हम पंजाब के आपके तहादियों को, बलूचिस्तान के तहादियों को साइड पर रख दें, सर एमक्यूएम क्यों नहीं अभी तक अनाउंस कर रही कि आपके साथ है या नहीं? सर एमक्यूएम जो है वो हर जमात से मिल रही है। एमक्यूएम ने हमें भी यकीन दिलानी दिलाई है कि वो हमारे साथ हैं, वो हमारे बगैर कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ हमारे अलाइज हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एमक्यूएम हमारे अलाइज हैं। ऑपोजिशन को भी उन्होंने यही यकीन दिलानी करवाई है। मिलने गए थे, कुछ नहीं होने वाला, इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप पर उम्मीद है कि आपके तहादी आपके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल पूरी उम्मीद। जी राणा साहब।
भाई इनके इत्तेहादी अगर इनके साथ थे तो वो फिर खड़े होते नजर क्यों नहीं आते? जो मूड सलाइम साहब ने बात की थी कि आप अपने साथियों को साथ रखें, इनके साथी भाग गए तो अब मेरा ख्याल इत्तेहादी भी शायद सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इमरान खान अक्सरियत छोड़ बैठे हैं। ये जबरदस्ती पूरे पाकिस्तान के पटवारी टीचर सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को जबरदस्ती लाया जा रहा है। मेरे जिले ननकाने में शेखपुरे में इंतजामिया जबरदस्ती गाड़ियां पकड़ रही है। ये जालिम हुक्मरानों का ये जुल्म नहीं होने देंगे। गाड़ियां ट्रांसपोर्टर से ली जा रही हैं, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। ये 27 तारीख का जो जाली शो है वो फ्लॉप हो चुका है। 172 एमएलए लेकर इत्तेमाद का वोट ले लें। अगर आप घबराए हुए नहीं, खान साहब रियासत मदीना के दावेदार हैं, 172 लाए ना तो इत्तेमाद का वोट ले ले। बात की बात खत्म हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले चले ठीक है, चले ठीक हो गया। राणा साहब लिस्ट में डालेंगे पूरे टोले का ये माफिया, ये कराची को, ये मरकजी को जो नवाज शरीफ के मंसूबे थे वो भी बर्बाद। चले ठीक हो गया राणा साहब, ठीक है राणा साहब का हल्का पूरा कराची। चले चले ठीक है राणा साहब, बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली हैदर गिलानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान इस्माइल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और बिग 7 की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान नियाज़ी